खगड़िया तो हम आए हैं अभी। ग्रामीण विकास विभाग की जो हमारी योजनाएं हैं उसकी आज समीक्षा करेंगे। लगभग 2 साल से मैं खगड़िया नहीं आया था और हमारी जो ग्रामीण विकास की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा और हमारा जीविका और इसके साथ साथ लोहिया स्वच्छ अभियान, जल जीवन हरियाली, इन योजनाओं में क्या प्रगति है, क्या काम हो रहा है, कहाँ दिक्कत और परेशानी है, जब समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे तो जो भी गड़बड़ी होगी उसका हल निकल जाएगा। ये चुनावी साल भी है और ऐसे में क्या लग रहा है कि एनडीए सरकार की वापसी हो सकेगी नीतीश कुमार जी? अब हम लोग तो इतना काम किए हैं, इसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं अभी तक लगा पाया। अभी आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितना बड़ा काम हम लोगों ने किया। राज्य में 70,000 से ज़्यादा हम लोगों ने संवाद किया है, महिला संवाद किया है। और महिलाओं ने जो फीडबैक दिया हम लोग को, महिलाओं ने जो आकांक्षा जाहिर की, उसको मुख्यमंत्री जी ने 3-4 घोषणा लगातार उनके राय से, उनके विचार से, उनके सोच के अनुसार किया है। तो हम लोग तो एक एक चीज़ को परखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और लोगों की भावना के अनुकूल हम लोग काम करते हैं। 20 वर्षों में जो हम लोगों ने काम किया है, बिहार के लोगों की आकांक्षा के अनुसार काम किया है। उनके द्वारा बताए गए कार्यों को धरातल पर उतार रहा है और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो कमिटमेंट चुनाव से पहले किया था, एक एक करके बिहार के धरती पर धरातल पर उतारने का हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोग को विश्वास और भरोसा है कि जनता के हर दुख और तकलीफ़ को हम लोगों ने समझा, उसका समाधान किया, निदान किया, बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले गए। तो बिहार की जनता की आकांक्षा को जो हम लोगों ने पूरा किया, तो बिहार की जनता से भी उम्मीद है, आशा है कि 2025 फिर से नीतीश और 225 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। अच्छा, एक बात पूछते हैं, जो नीतीश कुमार जी को कहता है कि अचेत अवस्था में है, या तो उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ हो चुका है, या तो जानबूझ करके कुछ ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, या फिर उनको दिखता नहीं है। यही सब चीज़ इनको दिखता नहीं है। बताइए कि रोज़ मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम कर रहे हैं, आज भी उनको लगा होगा कि उनके क्षेत्र से गुजरने वाले आज पुलों का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो मुख्यमंत्री जी हर दिन कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसको देखकर के लोग आश्चर्यचकित हैं। और ये विरोधी दल के नेता, जिनको नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल का काम है और तरह तरह की बात बोलते हैं, ऐसी भाषाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों का चर्चा नहीं करना चाहिए सार्वजनिक रूप से। वो अपने माता पिता के बारे में भी उनको बोलना चाहिए, उनके लिए भी बुलेटिन जारी करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने बिहार को वहाँ पहुँचाया जहाँ लोग ये समझ रहे थे कि अब बिहारी कहलाना हमेशा के लिए अपमान है। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय बनाया और तब भी इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। उनको अपने माता पिता का काम ही दिखाई पड़ता है और दिखना भी चाहिए, उसको भी उनको प्रसारित करना चाहिए। सर, एक बात और है कि एकनाथ शिंदे की बात आ रही है कि कहीं महाराष्ट्र वाला खेल तो बिहार में ही हो जाएगा। अरे भैया, ये बिहार है, ये बिहार एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है। बिहार जो कहता है वो करता है। बिहार की जनता, बिहार के नेता अपने ढंग से चलते हैं और जो हम लोग काम करते हैं उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। एक नहीं, अनेक उदाहरण है। ये बिहार देश का पहला राज्य है जहां 41,000 से ज़्यादा लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया है। कहने वाले तो कहते हैं ये देश का पहला राज्य है जहां 1,20,000 शिक्षक बहाल होते हैं। ये देश का पहला राज्य है जहां 55% लड़कियां आज हमारी शिक्षक के रूप में काम कर रही है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 10,63,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बनाया है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,37,00,000 महिला परिवार को हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। हम लोग देश का पहला राज्य है
जहां 2,01,000 महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैकल्पिक रोजगार के लिए राज्य के खजाने से 2-2 लाख रुपया दिया। ये बिहार में जो काम करते हैं, ऐसा काम देश के किसी राज्य में नहीं होते हैं। भाई डंके की चोट पर। लेकिन बिहार के युवाओं में असंतोष है कि बगल के राज्यों वालों को यहाँ पे डिमिसाइल नीति के तहत नौकरी दी गई और बिहार के युवाओं को अनदेखी किया आप जिस जाए। कंपनी में काम कर रहे हैं, जी सर, आपका सेवा अगर दूसरे राज्य में देने के लिए कहा जाएगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, और कानून जो कहता है, जो संविधान कहता है, उसी से बिहार चलता है, उसी से नीतीश कुमार जी ने बिहार को चलाया है। यहाँ न्याय के साथ विकास होता है, कानून का राज स्थापित। बिहार की सरकार की अपनी नियम है, कानून है, बिहार सरकार अपनी लागू करती है। संविधान अपना बिहार सरकार का अपने डिसीजन ले सकते हैं असेंबली में, तो फिर बिहार सरकार का कोई संविधान नहीं है। बिहार सरकार का कोई संविधान नहीं है। संविधान एक ही है जिससे देश चलता है, और देश को चलाना जरूरी है। इसलिए ये काम हम लोग। पिछले दिनों अति पिछड़ा समाज से ताल्लुक रखने वाले मंगनीलाल मंडल को आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्या लग रहा है कि एनडीए के वोटरों में कुछ जो है सेंधमारी होगी सरवन बाबू की नजर में? अरे भाई, लोग आते हैं चले जाते हैं, न हम लोग जाने वाले के लिए गम मनाते हैं और न आने वाले के लिए बहुत खुशी मनाते हैं। हम लोग तो 20 साल से यही देखिए रहे हैं, लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अभी तो चुनाव आ गया है तो और लोग आएंगे जाएंगे, इसकी चिंता क्या करना है? जनता फैसला करती है, जनता मालिक है। कोई नेता किसी चुनाव का मालिक नहीं होता है। और जो हम लोगों ने काम किया है वो जनता के एक एक जेहन में बात है। सब लोग नीतीश कुमार जी के साथ। मंगनीलाल मंडल तो आरोप लगा रहे हैं कि अति पिछड़ा वोट पर हमारा कब्जा होगा, सामाजिक नीति से भटक गए हैं नीतीश कुमार। सत्यनारायण भगवान के हम लोग को प्रसाद खिलाएंगे। अरे भाई, वो जब चले गए हैं दूसरे दल में, तो गाना जो कैसेट जो उनको बना के देगा वही बजाएंगे। आपको भी जाना है तो उधर वाला ज़रा बजाइए जोर से। विलम्ब हो सकता है लेकिन उसके पास से उसके जाएंगे। 8 महीनों से सर नहीं जा रहा है।